महाकुंभ 2025 में लगी भीषण देखकर कांप गए श्रद्धालु। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा पटाखे की तरह फूट रहे थे सिलेंडर। महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महाकुंभ में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और धुआं दूर दूर तक फैल गया। हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर। महाकुंभ फायर। महाकुंभ में लगी भीषण आग बुझने के बाद भी तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के दिमाग में वो दृश्य चित्रित होता रहा। अलग अलग टेंट में रहने वाले लोग आग और धुआं उठते ही सामान लेकर भाग निकले। कुछ ने अपने परिवार के सदस्यों को बाहर निकाले और सामान हटाने में जुट गए। तब तक पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियां सायरन बजाते हुए तेजी गति से आने लगी। कुछ ही देर में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने राहत व बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाल लिया। गोरखपुर निवासी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि वह आग से करीब 200 मीटर दूर थे। अचानक उड़ती हुई चिंगारी दिखाई दी और फिर कुछ ही क्षण बाद आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगी। वह मदद के लिए आगे बढ़े लेकिन एक पुलिसकर्मी ने रोक दिया। उनकी दृष्टि दूसरी तरफ पड़ी तो लोग अपने अपने टेंट से गैस सिलेंडर और रजाई, गद्दा समेत अन्य सामान बाहर निकालने लगे। कुछ देर बाद पटाखे की तरह सिलेंडर फूटने लगे तो भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, मगर पुलिस की सक्रियता ने उसे संभाल लिया। दारागंज निवासी हरेराम त्रिपाठी और शांतनु ने कहा कि आग जैसे ही लगी वह मदद के लिए आगे बढ़े लेकिन जाने को नहीं मिला। अग्निशमन, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम थोड़ी ही देर में आकर आग बुझाने में जुट गई। कानपुर की विमला देवी ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक शिविर में आग कैसे लगी, लेकिन लगातार पटाखे जैसी आवाज सुनाई देती रही। ये क्रम काफी देर तक चलता रहा। इस दौरान सभी लोग हैरान परेशान थे। उधर सेक्टर 19 के सभी रास्तों और चौराहों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करते हुए वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया। इससे यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन लोग अग्नि दुर्घटना वाले क्षेत्र की तरफ नहीं बढ़ सके। आग लगने के बाद जैसे जैसे धुआं फैलता गया, वैसे वैसे श्रद्धालुओं को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। कुछ देर बाद तमाम श्रद्धालु खांसने भी लगे। उन्हें शारीरिक परेशानी हुई तो वह दूर चले गए और विकराल आग और बुझाने में जुटे जवानों को निहारते रहे। इस बीच लोग अपने अपने सामान के जलने और हुए नुकसान की भी चिंता में डूबे रहे, मगर उनके चेहरे पर अप्रिय घटना न होने का भाव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। साधु के 1 लाख, वकील के 4.5 लाख नकद जले। शिविर में आग लगने से एक साधु द्वारा बक्से में रखे गए लाख रुपये नकद जल गए, जबकि एक अधिवक्ता के भी 4.5 लाख रुपये नकद जलने की बात कही जा रही है। इसी तरह कई अन्य लोगों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। प्रभावित लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद उनके बैग भी गायब हो गए। बैग में कीमती सामान था। महिलाएं, बच्चे भी आग की घटना से काफी परेशान रहे। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने मीडिया को बताया कि लगभग 180 कार्टेज बनाए गए थे। कार्टेज बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। जिन्हें कार्टेज उपलब्ध कराया गया था, उनसे कहा गया था कि अग्नि का कोई काम नहीं करेगा। उनकी सीमा क्षेत्र से बाहर से चिंगारी आई थी, जिसके बाद आग लगी और फैल गई। इससे सब कुछ खत्म हो गया। एडीजी जोन भानु भास्कर ने कहा कि गैस रिसाव होने के बाद आग लगने से सिलेंडर फटा था। जल्द ही आग को नियंत्रित कर लिया गया था। कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रद्धालु अपने शिविर के रसोई घर में कपड़ा न रखें और गैस लीक होने पर तत्काल कंपनी को सूचित करें। आग की लपटों के बीच गई ट्रेन। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि उसकी पहुंच दारागंज झुंसी के बीच बने नए पुल तक पहुंच रही थी। इसी बीच वहां महाकुंभ स्पेशल मालदा टाउन रामबाग पहुंच गई। लोको पायलट ने वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचना भेजी। हालांकि ट्रेन को पुल पर रोकना खतरनाक था। ऐसे में ट्रेन को पुल से आगे ले जाया गया। लपटों के बीच तत्काल पूरे रूट पर अलर्ट जारी हुआ। प्रयागराज वाराणसी रेल मार्ग पर आने जाने वाली हर ट्रेन को जगह जगह रोकने का निर्देश हुआ। मौके पर स्थिति के आकलन के लिए झुंसी और रामबाग से टीमें पहुंची। सब कुछ नियंत्रित होने के बाद पुनः ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि धुआं देखते ही अलर्ट जारी हो गया था। नियमानुसार ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था को नियंत्रित किया गया। किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। महाकुंभ क्षेत्र में आग की घटना पर फायर ब्रिगेड ने नियंत्रण किया तो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फायर ब्रिगेड ट्रेंड होने लगा। एक्स इंडिया पर देर शाम तक 10,000 हैशटैग फायर ब्रिगेड के साथ एक शीर्ष 10 में ट्रेंड करता रहा।
7वें नंबर के ट्रेंडिंग में अधिकांश लोगों ने सराहना की, जबकि घटना के वीडियो, फोटो खूब प्रसारित हुए। वहीं शीर्ष 4 पर मेला क्षेत्र रहा। इसे 15,000 लोगों ने पोस्ट किया। इसमें आग समेत महाकुंभ मेला क्षेत्र के अन्य दृश्य शामिल थे। जबकि 11वें नंबर पर शास्त्री ब्रिज, 13वें नंबर पर, 15वें नंबर पर मेला प्रशासन, 18वें स्थान पर घटनास्थल शामिल रहा। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल कंचन शिवा कुमार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।